गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बिफोर के बारे में कि बिफोर किस तरह से सेंटेंसेस को परफेक्ट में ले जाता है, किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आफ्टर के साथ भी ऐसे ही है कि हमें परफेक्ट स्टेट को प्रीफर करना ही होता है या कुछ और भी सिनेरियो और भी कंटेक्स्ट हो सकते हैं। तो ये सब समझने के लिए चलते हैं हम बोर्ड पर। इसको मैं हटा देता हूं। सबसे पहले तो बिफोर और आफ्टर के मीनिंग को एक बार दोबारा देख लेते हैं। बिफोर का मीनिंग मैंने आपको बताया था, अर्लियर देन द टाइम इवेंट या मेंशन। आफ्टर का मतलब है लेटर देन द टाइम या इवेंट मेंशन। अब ये बिफोर या आफ्टर एक क्रोनोलॉजी को, एक सीक्वेंस को, समय की सीक्वेंस को तो बताते ही हैं। सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, आई केम हियर आफ्टर शी लेफ्ट। इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आफ्टर शी लेफ्ट, लेकिन फिर हमें उसके लिए यहां पे कोमा लगाना पड़ेगा। कोमा लगाना जरूरी है यहां पर। देखो यहां पर तो दो क्लोजेस को अलग कर दिया था आफ्टर ने। आफ्टर चूंकि एक कंजंक्शन था, उस कंजंक्शन ने इस क्लोज को इस क्लोज से अलग कर दिया था, लेकिन यहां पर आफ्टर शुरू में आ गया, कंजंक्शन शुरू में आ गया, तो इन दोनों क्लोजेस को अलग करने के लिए हमें कोमा लगाना पड़ता है। तो कोमा लगाना यहां पर जरूरी है अच्छी ग्रामर के हिसाब से। अब हम चलते हैं टाइमलाइन पर। टाइमलाइन से समझ में आएगा बिफोर आफ्टर का केस। ये देखो वो टाइम है जब आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, इसको मैं कहता हूं रिपोर्ट टाइम। बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम होता है। जिस टाइम आप बोलते हैं वही प्रेजेंट का पॉइंट कंसीडर किया जाता है। उससे एक सेकंड पहले इधर को सारा पास्ट है, उसके एक सेकंड बाद में उधर को सारा फ्यूचर ही कंसीडर किया जाता है, स्ट्रिक्टली अगर हम टाइम के साथ रहे तो। अब आफ्टर क्लोज ये है, आफ्टर सी लेफ्ट, तो आफ्टर का मीनिंग इस क्लोज के साथ ऐड होगा। भाई आफ्टर क्लोज ने या आफ्टर कंजंक्शन ने ही तो टाइम को बताया है, यानी कि आफ्टर कंजंक्शन इस क्लोज के साथ लगा है, तो आफ्टर कंजंक्शन का मीनिंग भी इस क्लोज के साथ ऐड होगा। बच्चे पहले बाद में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आप सीधे समझिए कि आफ्टर कंजंक्शन ने इस क्लोज को ही तो जोड़ा है। आफ्टर कंजंक्शन ने इस क्लोज को सेंटेंस में जोड़ा है, यानी कि आफ्टर आया है इस क्लोज के लिए, इस क्लोज को जोड़ने के लिए। इसका मतलब आफ्टर का मीनिंग इसके साथ ऐड होगा। और आफ्टर का मीनिंग क्या है? लेटर देन द टाइम या इवेंट मेंशन। लेटर देन द टाइम या इवेंट मेंशन, कौन सा इवेंट या कौन सा टाइम मेंशन? ये जो टाइम मेंशन है, ये जो टाइम ये इवेंट मेंशन है, इसकी बात हो रही है, इसके लेटर की बात हो रही है। मान लेते हैं कि ये कोई भी टाइम यहां पर होगा पास्ट में, यहां पर ये वाली एक्टिविटी हुई लेफ्ट में। अब जो हुआ इसके बाद हुआ, इससे लेटर हुआ, इस टाइम के इस इवेंट के लेटर हुआ। अब लेटर के भी दो कंटेक्स्ट है, दो सिनेरियो पॉसिबल है। एक तो ये कि जैसे ये लेफ्ट वाला काम खत्म हुआ या उसी पॉइंट पर ये हो गया, कौन सा वाला? केम वाला। केम वाला एक्शन, केम वाली वर्ब उसी टाइम पे एग्जिस्टेंस में आई जब लेफ्ट वाली खत्म हुई। या फिर दूसरा कंटेक्स्ट हो सकता है कि लेफ्ट वाला यहां हुआ, उसके बाद कहीं भी देखो लेटर के बारे में बताया है, कितना लेटर है ये नहीं बताया है। लेटर देन द टाइम इवेंट मेंशन, लेटर बताया गया है, अर्लियर बताया गया है, कितना लेटर है कितना अर्लियर है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है कि लेफ्ट हुआ हो ये 25 तारीख को और 26 तारीख को, या 27 या 28 या अगले महीने की या अगले साल की कुछ तारीख को ये वाला काम हुआ हो। भाई कितना लेटर है इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो एक सिनेरियो तो ये पॉसिबल है कि लेफ्ट जहां पर हुआ उसी के बाद जैसे ही लेफ्ट वाला काम कंप्लीट हुआ तो ये केम वाला काम हुआ, यानी कि ये वाली वर्ब एग्जिस्टेंस में आई। दूसरा कंटेक्स्ट पॉसिबल है कि लेफ्ट वाला काम हुआ उसके कुछ समय के बाद में केम वाली वर्ब एग्जिस्टेंस में आई। अब देखो पहली सिचुएशन में जहां पर लेफ्ट फिनिश हुआ, जहां पर लेफ्ट वाली वर्ब की एग्जिस्टेंस खत्म हुई, उसी पॉइंट पर, लगभग उसी पॉइंट पर केम वाली वर्ब एग्जिस्टेंस में आई। ये है पहले कंटेक्स्ट में। तो अब चूंकि लेफ्ट वाला काम खत्म हो गया यहाँ पे केम वाले वर्ब के आने से पहले,
तो इसका मतलब इसे तो निश्चित तौर पर ही आपको परफेक्ट में बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए परफेक्ट में? खत्म कौन सा हुआ? पहले वाला काम कौन सा था? लेफ्ट वाला काम। भाई लेफ्ट वाला काम खत्म होते ही केम वाली वर्ब एग्जिस्टेंस में आई, या केम वाला काम हुआ। इसका मतलब हमें इसका निश्चित तौर पर ही इस कंटेक्स्ट में कंप्लीशन दिखाना चाहिए, क्योंकि उसी पॉइंट पे लेफ्ट खत्म हुआ, उसी पॉइंट पर केम शुरू हुआ। ठीक है, तो यहां पर तो हम हैड लेफ्ट ही लिखेंगे, यानी कि आफ्टर सी हैड लेफ्ट हो जाएगा। दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं, यहां पर भी आफ्टर सी हैड लेफ्ट लिखा जाएगा। दूसरा कंटेक्स्ट में आपको बता रहा हूं कि लेफ्ट वाला काम यहां हो गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद केम वाली वर्ब एग्जिस्टेंस में ही केम वाला काम हुआ। लेकिन यहां भी हम परफेक्ट स्टेट को प्रीफर करते हैं, दोनों ही कंटेक्स्ट में हम परफेक्ट स्टेट को प्रीफर करते हैं। दूसरी में इसलिए क्योंकि अगर हम दोनों में पास्ट इंडेफिनिट लगा देंगे तो हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा कि दोनों कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर तो नहीं हुए। तो इस क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को बताने के लिए कि लेफ्ट वाली जो वर्ब है वो टाइम की सीक्वेंस में पहले है, उस क्रोनोलॉजी को, टाइम के सीक्वेंस को दिखाने के लिए कि जो वो पहले है उसको परफेक्ट में बना के चलिए, उस क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को दिखाने के लिए हम यहाँ पर परफेक्ट स्टेट का यूज करते हैं। तो अभी भी इस कंटेक्स्ट में भी, दोनों ही कंटेक्स्ट में लेफ्ट को हमें हेड में ही बनाना पड़ेगा। पहले में इसलिए क्योंकि वो उसी टाइम पे कंप्लीट हुई जिस टाइम पे ये खत्म हुआ, या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे। ठीक है, मिनी एकदम नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल के साथ। दूसरी सिचुएशन में ये जो केम है इसके कुछ देर बाद हुआ, लेकिन इस क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को दिखाने के लिए कि लेफ्ट वाली जो वर्ब है वो एग्जिस्टेंस में, सीक्वेंस में पहले है, उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर परफेक्ट स्टेट लगाते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर आपको सी हेड लेफ्ट, यहाँ पर आपको सी हेड लेफ्ट लगाना ही पड़ेगा। ये हुआ पास्ट के साथ आफ्टर का इंटरेक्शन, कि किस तरह से आफ्टर जब पास्ट में आता है तो एक इवेंट को, एक क्लोज को परफेक्ट स्टेट में ले जाता है। अब हम इसको ले चलते हैं प्रेजेंट के पॉइंट पर। देखो यहीं पे कर देता हूं जो करना है। आफ्टर के बाद ये जो क्लोज लगी थी सी लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट में थी, पास्ट के पॉइंट को रिफर कर रही थी। लेकिन अगर हम इसको प्रेजेंट में लेके जाएंगे तो प्रेजेंट के पॉइंट को तो रिफर करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट का टाइम वही टाइम है जो रिपोर्ट टाइम है, और रिपोर्ट टाइम और रिफर टाइम हमारा एक नहीं होता, या रिलेट टाइम या रिपोर्ट टाइम हमारा एक नहीं होता, क्योंकि हमें, अगर हम प्रेजेंट के पॉइंट को ही रिलेट करना चाह रहे हैं तो उसको बताने की जरूरत क्या है? ज्यादा से ज्यादा अगर चाहते ही हो, रेफरेंस देना ही चाहते हो, तो नाउ लिख दो ना। समय बताने की जरूरत ही हमें तब पड़ती है मेरे दोस्तों जब हम पास्ट की या फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, या जिस टाइम पे हम सेंटेंस को बोल रहे होते हैं उससे आगे का या पीछे का समय होता है। तो अगर आपको इस सेंटेंस को प्रेजेंट में ले जाना है तो लेफ्ट की जगह सीधे नाउ लिख दो ना, यहां पे सीधे नाउ लिख दो। पहुंच गया इस पॉइंट पर, ये भाई यही तो पॉइंट है जो नाउ है। चलो मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा आपको आसानी रहेगी। ये हमारी टाइमलाइन हो गई, ये पॉइंट है रिपोर्ट टाइम, जिस पॉइंट पर मैंने रिपोर्ट किया, ठीक है, और ये ही है हमारा प्रेजेंट का पॉइंट। और इस प्रेजेंट के पॉइंट को रिफर करने के लिए हमने लगाया है नाउ। नाउ का मतलब क्या है? यही पॉइंट तो है, जिस पॉइंट पर हमने सेंटेंस को बोला है वही पॉइंट नाउ है। अब जो हुआ इसके बाद हुआ, यानी कि इसके बाद वाला तो सारा टाइम फ्यूचर है। अब चाहे एक्शन, चाहे वह यहां पर एग्जिस्टेंस में आई, चाहे एक्शन यहां हुआ, चाहे वह यहां एग्जिस्टेंस में आई, चाहे यहां, चाहे यहां, कहीं भी सारा का सारा टाइम फ्यूचर है। तो आफ्टर नाउ के बाद तो सारा का सारा टाइम फ्यूचर है, फिर तो इसका परफेक्ट से और पास्ट से कोई लेना देना ही नहीं रहा, फिर तो ये सीधे फ्यूचर में चला जाना चाहिए, विल कम हियर हो जाएगा। भाई कंप्लीशन दिखाओगे किसका? वहां तो आफ्टर के साथ एक क्लोज दिखी थी, आफ्टर ने वहां पर एक क्लोज को इंट्रोड्यूस किया था, उस क्लोज में एक एक्शन था, एक इवेंट था, उसका कंप्लीशन आपने दिखा दिया था। यहाँ पे नाउ का कंप्लीशन क्या दिखाओगे? और कोई क्लोज यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती। अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की और आफ्टर के साथ आपने क्लोज लिख दिया, आपने लिख दिया आफ्टर सी कम्स हियर,
और आपने बोला कि सर ये जो सी कम्स है, सी लेफ्ट, सी लीव्स, और आपने बोला कि सर ये जो सी लीव्स है ये हम इसके द्वारा हम इस प्रेजेंट के पॉइंट को रिफर कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा प्रेजेंट के पॉइंट को रिफर कर रहे हैं। पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी प्रेजेंट के पॉइंट को रिफर करता नहीं है, फ्रीक्वेंट स्टेट होती है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाती है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि अगर आपने लिख दिया आफ्टर सी लीव्स यार, फिर तो ये फ्यूचर में चला गया। फ्यूचर के शेड्यूल्ड एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और अगर ये आपने अगर लिख दिया आफ्टर के साथ एक क्लोज लिख दी, फिर तो फ्यूचर में चला गया, मतलब यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं कोई भी एक्शन जो शेड्यूल्ड कर दिया हो हमने, जब हम एक्शंस को शेड्यूल्ड कर देते हैं, जब हम किसी टाइम के सीक्वेंस में किसी एक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर शेड्यूल कर देते हैं, तो हम उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो बनाते हैं। फिर तो आपका ये एक शेड्यूल्ड एक्शन हो गया। और शेड्यूल्ड एक्शन का कंप्लीशन कैसे दिखाओगे भाई? कंप्लीशन का मतलब क्या है? जो कंप्लीट हो गया हो। और जिसको आपने शेड्यूल कर दिया वो तो अभी होना है फ्यूचर में, तो उसका कंप्लीशन कैसे दिखाओगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सिनेरियो है ये फ्यूचर में ले जाएगा, इसलिए नाउ, आफ्टर नाउ ही सही रहेगा। अब ग्रामरियन ये मानते हैं कि आफ्टर नाउ जो है वो थोड़ा ऑकवर्ड है। देखो किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंसेस या कोई भी स्टेटमेंट या कुछ भी कहा जाना या सुना जाना तभी जगह बना पाता है, तभी टिक पाता है जब वो ग्रामेटिकली सही हो, मीनिंग सही हो, उसका मीनिंगफुल हो वो, और तीसरी बात है वो मैनरेबल हो, ऑकवर्ड ना हो। अगर स्पीकर्स को कोई चीज बोलने में सुनने में ऑकवर्ड लगती है तो वो उसे छोड़ने लगते हैं। पहले बड़े ग्रामेरियन उसको छोड़ते हैं, फिर छोटे ग्रामेरियन उनको फॉलो करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फ्रेज हैं, बहुत सारी क्लोजेज हैं जो कि आर्केइक हो गई हैं, मतलब कि पुरानी हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीकर्स इसको अब ज्यादा यूज नहीं करते हैं आफ्टर नाउ को, इसकी जगह वो लगाते हैं फ्रॉम नाउ ऑन। ये ज्यादा पसंद आता है उनको। नेटिव स्पीकर्स की बात अगर हम करें तो फ्रॉम नाउ ऑन वो ज्यादा प्रीफर करते हैं। मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन ग्रामेटिकली ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों का मतलब सेम है। फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब नाउ के इससे आगे के पॉइंट सारे, ये भी फ्यूचर को रिफर कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया प्रेजेंट की सिचुएशन में आफ्टर का यूज। अब इसको फ्यूचर पे ले चलते हैं। फ्यूचर में शेड्यूल्ड एक्शन हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पे बता देता हूं। देखो फ्यूचर में आपने ये क्लोज लिखी, अब ये एक शेड्यूल्ड एक्शन है। मैंने बताया कि शेड्यूल्ड एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं शेड्यूल्ड एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस पर अभी बात होगी। फिलहाल आप समझिए कि अगर हमने लिख दिया आफ्टर सी लीव्स हियर, तो ये एक शेड्यूल्ड एक्शन हो गया फ्यूचर का। कंप्लीशन इसका दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी तो हमने इसको शेड्यूल किया है, ठीक है। अब ये शेड्यूल किया है यहाँ पर, तो ये जो होगी, ये वाली जो चीज होगी, ये वाला जो एक्शन होगा, ये वाली जो वर्ब एग्जिस्टेंस में आएगी, ये इस पॉइंट के बाद ही आएगी, और ये सारा पॉइंट फ्यूचर में चला गया। तो यहाँ पर विल कम ही सही रहेगा। लेकिन ये सेंटेंस, ये क्लोज अब फ्यूचर की हो गई। आफ्टर क्लोज जो लगी है यहाँ पे, ये फ्यूचर के पॉइंट को रिफर कर रही है, ये प्रेजेंट के पॉइंट को रिफर कर रही है। इतना डिफरेंस है। तो आफ्टर के साथ परफेक्ट स्टेट हम लगाते हैं केवल तब जब हमारे पास पास्ट का सिनेरियो हो। फ्यूचर में हम उसको यूज नहीं कर सकते। बिफोर के साथ कर सकते थे, क्योंकि बिफोर में जो मेन क्लोज वाला एक्शन रहेगा वो इस पॉइंट से पहले का रहेगा। जब वो इस पॉइंट से पहले का रहेगा तो उसका कंप्लीशन अज्यूम भी किया जा सकता है कि जब तक ये होगा इसका कंप्लीशन हो गया होगा। लेकिन आफ्टर के साथ तो वो अभी होना है, ये समझिए ना। और चूंकि ये एक शेड्यूल्ड एक्शन है तो इसका कंप्लीशन दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ये तो अभी होना है। कंप्लीशन क्या दिखाएं इसका। ये रही आफ्टर के बारे में ग्रामेटिकल बातें कि किस तरह से वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, उसके साथ परफेक्ट स्टेट क्यों प्रीफर की जाती है। लेकिन आफ्टर का मीनिंग ही ऐसा है कि वो एक क्रोनोलॉजी को, एक सीक्वेंस को बताता है। तो कई बार ग्रामेरियन आफ्टर, आपको ये न्यूज़पेपर में भी लिखा मिल सकता है, और अच्छी जो डिक्शनरी है वहां पर भी इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिल सकते हैं कि आफ्टर के साथ वो परफेक्ट स्टेट को
पास्ट परफेक्ट को भी प्रीफर नहीं करते हैं, वो सीधे पास्ट इंडेफिनिट में लगा देते हैं। ये नए स्पीकर्स हो सकते हैं, ये नई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उनका कहना ऐसा है कि आफ्टर खुद एक क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को रिफर कर रहा है, तो उसके साथ परफेक्ट स्टेट बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आफ्टर आपने यूज किया है पास्ट के सिनेरियो में, तो उसके साथ परफेक्ट स्टेट लगानी चाहिए, उस क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को बैलेंस करने के लिए, उसको सेंटेंस की स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। तो आफ्टर हम कर चुके हैं, बिफोर हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इससे आगे की बातें समझेंगे जो कि टेंस रिलेटेड होंगी। अगर आपका किसी भी चीज से लेकर, चाहे इस लेक्चर से, चाहे पिछले किसी लेक्चर से लेकर कोई डाउट है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।